नमस्कार, आप देख रहे हैं पीएनआई। मंगलवार दिनांक 26/11/2024 को गया शहर के आर्यावर्त होटल में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के क्षेत्रीय व्यावसायिक कार्यालय गया द्वारा टाउन हॉल मीटिंग का आयोजन किया गया था। यह मीटिंग साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान के तहत की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य ग्राहकों को डिजिटल बैंकिंग के साथ साथ साइबर फ्रॉड और उससे होने वाले नुकसान से कैसे बचा जाए, इस बारे में था। बैंक के अधिकारियों ने स्लाइड्स के माध्यम से इसके हर एक पहलू से उपस्थित ग्राहकों को अवगत करवाया, जिसमें मुख्यतः डिजिटल अरेस्ट, फिशिंग, एनी डेस्क फ्रॉड इत्यादि के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। इसके साथ ही इस तरह के होने वाले फ्रॉड से कैसे बचा जाए, इस बारे में भी बारीकी से समझाया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता एसबीआई गया जोन के उप महाप्रबंधक विश्वरंजन आचार्य ने बताया कि ज़्यादातर डिजिटल अरेस्ट के मामले व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से आते हैं। उसमें किसी पुलिस पदाधिकारी का फ़ोटो लगा रहता है और गिरफ्तारी की धमकी दी जाती है। ऐसे मामले में आप इसे इग्नोर करें और इसकी शिकायत टोल फ्री नंबर 1930 पर अविलंब दें। इसके साथ ही आप किसी भी अनजान लिंक पे क्लिक करने से भी बचें। कार्यक्रम के अंत में धन्यवाद ज्ञापन क्षेत्रीय प्रबंधक रविचंद्र ने किया। इस कार्यक्रम में बैंक अधिकारियों के साथ साथ बैंक के दर्जनों ग्राहक उपस्थित थे। एसबीआई क्या कदम उठा रहे हैं इन सब सिक्योरिटी के लिए? देखिए, आज इसी सिक्योरिटी और इन चीज़ों को हाईलाइट करने के लिए आज भारतीय स्टेट बैंक ने पूरे भारतवर्ष में टाउन हॉल मीटिंग का आयोजन किया और उसी अभियान के तहत आज गया में भी हम लोगों ने टाउन हॉल मीटिंग किया है, जिसमें आप लोग मौजूद हैं। और इसमें जो हमारे सम्मानित ग्राहक मौजूद थे और आपने देखा कि उनको डिजिटल सिक्योरिटी के लिए और फिर मतलब सेफ बैंकिंग कैसे करें, इसके लिए मतलब विभिन्न सारी जानकारियाँ स्लाइड के माध्यम से दी गई। फिर उनको समझाया गया, उनको बताया गया कि डिजिटल अरेस्ट या फिर विभिन्न डिजिटल फ्रॉड से कैसे बच सकते हैं और कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो क्या करना है। तो जैसे कि आपने पूछा कि डिजिटल अरेस्ट, तो उसमें हम लोगों ने साफ साफ कहा कि आपको घबराना नहीं है और ऐसी चीज़ें आपके पास भी कॉल आ सकती हैं डिजिटल अरेस्ट से संबंधित, जिसमें आपको बताया जा सकता है कि आपका जो कोई अभिन्न है, मतलब आपका परिवार का कोई सदस्य है, वो किसी परेशानी में है और कोई पुलिस अधिकारी बन के आपको कॉल कर सकता है, या फिर कोई ईओयू या इनकम टैक्स या जीएसटी या फिर सीबीआई का अधिकारी बन के आपको कॉल कर सकता है। आपको ऐसे कॉल से सावधान रहने की ज़रूरत है। अधिकतर ऐसे कॉल व्हाट्सएप नंबर से आते हैं, जिसमें किसी पुलिस पदाधिकारी का या फिर किसी बड़े अधिकारी का फोटो लगा हुआ रहता है और वो इस तरह से शो करते हैं कि सही में किसी पुलिस स्टेशन का मामला है या फिर सरकारी पदाधिकारी का मामला है। ऐसे समय में आपको संयम से काम लेना है, शांत रहना है, इमोशनली ब्लैकमेल नहीं होना है। आप उनके फ़ोन को काट के सबसे पहले आप उस व्यक्ति को फ़ोन करें जिनके बारे में वो गलत सूचना आपको दे रहा है। आपकी सारी भ्रांति दूर हो जाएगी और आप ऐसे फ्रॉड से बचने में कामयाब होंगे। मेरा नाम रविचंद्र है और मैं यहाँ भारतीय स्टेट बैंक गया का क्षेत्रीय प्रबंधक हूँ। आज जो टाउन हॉल मीटिंग यहाँ स्टेट बैंक की तरफ से, स्टेट बैंक गया की तरफ से यहाँ हुआ है, ये अभी आज की डेट में सारा इंडिया में सभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में हम कर रहे हैं। इसी के तहत हम हमारा बहुत सारे जो कि पुराने कस्टमर से जो हमारे साथ बहुत दिनों से बैंकिंग कर रहे हैं, तो उन्हीं को हम बुलाए हैं। और बुलाने के बाद ये मीटिंग का था मेन कि हम उनको जागरूक करेंगे हमारा बैंक का जो डिजिटल बैंकिंग है इसी के बारे में, जैसे कि सभी लोग, सभी कस्टमर्स हमारा डिजिटल बैंकिंग अपनाए, अपना डे टू डे ट्रांजैक्शन में डिजिटल बैंकिंग का ही यूज़ करें, क्योंकि डिजिटल बैंकिंग बहुत ही कन्वीनियंट है, बहुत हेल्पफुल है, बहुत बेनिफिशियल है उनके लिए। कभी भी रात में, शाम में, सुबह जाके घर में अपना ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ क्या सतर्कता अपनाना पड़ेगा डिजिटल बैंकिंग में, क्योंकि अभी आजकल बहुत सारे साइबर फ्रॉड्स निकल चुके हैं जो कि नया नया तरीका अपना के लोगों का कष्ट अर्जित पैसा को कैसे लूटा जा सकता है, उसी में वो काम कर रहे हैं। तो उससे कैसे हम सावधान रहे, कैसे सतर्कता बरतें, क्या क्या करना चाहिए, किस किस टाइप का चीज़ हम करना चाहिए, क्या क्या हम नहीं करना चाहिए, ये सब के बारे में कस्टमर को, सभी हमारा सम्मानीय ग्राहकों को अवगत हमने किया। और हम यही सोचते हैं कि इस पे अवगत होने के बाद हमारा सम्मानीय ग्राहकगण अपना परिवार के जितना सदस्य है, अपना फ्रेंड सर्कल है, अपना जान पहचान लोग है, उनको भी गाइडेंस दे सकते हैं। मेन चीज़ है कि
कि बैंक कभी भी कोई भी कस्टमर को अपना एटीएम कार्ड का नंबर या पिन नंबर या सीवीवी नंबर या आधार कार्ड नंबर बिल्कुल फ़ोन पे कोई किसी को नहीं मांगता है। अगर इसी तरह का कोई मांगता है मतलब श्योर कस्टमर हो सकते हैं कि ये कोई धोखाधड़ी करने के लिए ये सब कर रहे हैं। ये सब चीज़ों के बारे में बैंक क्या क्या सुविधाएं देते हैं डिजिटल बैंकिंग में, और डिजिटल बैंकिंग अपनाने के साथ साथ क्या क्या सतर्कता वो लोग मतलब कस्टमर्स करना चाहिए, ये सभी के बारे में हमने उनको जानकारी दी है। सर छोटे ग्राहक जो है उनको किस तरह से संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि बहुत बहुत ऐसे लोग होते हैं जो अनपढ़ होते हैं और वो तो ठगी का डिजिटली शिकार एक्सेस होते हैं। नहीं उस है पर उसमें, उसको क्या इस तरह समझना का चाहते हैं? security system। नहीं, हमारा क्या है कि जो लोग अनपढ़ होते हैं उनको हमारा इंटरनेट सुविधा या योनो का सुविधा नहीं है। ओके, तो उनके लिए ये सेफ है कि उनके लिए नहीं रहना ही सेफ है, क्योंकि वो तो उनका यूज शायद उनको करना कष्टकर होगा। तो आज पर आवर बैंक्स पॉलिसी जो लोग अनपढ़ होते हैं या सिग्नेचर नहीं कर सकते हैं उनको बैंक की जो पॉलिसी है उसी के तहत हम नहीं दे सकते हैं, ना योनो दे सकते हैं, ना उनको मोबाइल बैंकिंग दे सकते हैं, ना उनको एटीएम कार्ड भी दे सकते हैं। उनको एटीएम कार्ड भी देने का प्रोविजन नहीं है। वो बैंक को आकर ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। छोटे ग्राहक जो है सर, जो कम पैसे जमा करते हैं लेकिन वो पढ़े लिखे रहते हैं और उनके साथ फ्रॉड हो जाता है। जैसे मान लें कि 5,000 रुपया, लेकिन वो साइबर क्राइम में भी मतलब रजिस्टर्ड नहीं किया जाता, वो क्या करेगा? नहीं, अभी आपका बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में या प्रिंट मीडिया में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये धोखाधड़ी के मामले में सतर्क रहने के लिए सभी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं। बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एडवर्टाइजमेंट पब्लिश होता है, प्रिंट मीडिया में न्यूज़पेपर में भी आप लोग देखे होंगे बहुत सारा एडवर्टाइजमेंट निकलता है सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, बैंकों की तरफ से, कि ये सब चीज़ें इस चीज़ से दूर रहने के लिए, सतर्क रहने के लिए कोई भी आपको फ़ोन कॉल करे किसी की चीज़ के लिए, आप बिल्कुल फ़ोन किसी भी रेस्पॉन्ड मत कीजिए। ये सब अननोन फ़ोन कॉल्स को, अगर नॉन फ़ोन कॉल है तो ठीक है, अननोन फ़ोन किसी कभी भी रेस्पॉन्ड करना मत कीजिए। आप कोई भी नंबर बिल्कुल शेयर मत कीजिए किसी दूसरे के साथ, अनलेस आप उनको जानते हो, नहीं शेयर करें। तो जितना सारा छोटा कस्टमर, और जो हम सोचते हैं समझते हैं कि आजकल छोटा कस्टमर भी आपका मोबाइल नंबर रखते हैं, ओके, मोबाइल रखते हैं, तो सभी को जानकारी है और सभी लोग बहुत अवेयर हो चुके हैं आजकल के ज़माना में। जिन लोग पढ़े लिखे हैं, जिन लोग मोबाइल यूज़ करते हैं, स्मार्टफोन सभी के पास है, सभी लोग अवेयर हो चुके हैं इसके बारे में, मोर और लेस अवेयर हो चुके हैं सब लोग कि ऐसे धोखाधड़ी चलता है, साइबर फ्रॉड चलता है, लोगों को लालच दिखाया जाता है कि आपको इतना पैसा मिलेगा, लॉटरी हो गया, इतना पैसा दीजिए आपको इतना मिलेगा। सभी लोग को मालूम हो चुका है ऑलमोस्ट। जो रूरल एरिया जो है उसमें अभी भी इन सब चीज़ों का अभाव है। नहीं, इसीलिए तो बैंक की तरफ से बीच बीच में ये कस्टमर सर्विस प्रोग्राम किया जा रहा है, उनको अवगत करवाने के लिए, उनको सतर्क करवाने के लिए। और हमारा ब्रांचेस में, हमारा एटीएम में हमने बहुत सारे स्टिकर्स या बैनर्स लगाए हैं कि ये सब चीज़ें आप थोड़ा ध्यान से ठीक से रहिए, सतर्क रहिए, अपने आप को बचाइए, अपने आप के पैसा को बचाइए। और अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाए, किसको फ़ोन करना है, फ़ोन नंबर भी हमारा दिया जाता है। जैसे अभी बताया गया 1830 आपका नंबर है, ऑल इंडिया नंबर है 1830 आपका, सॉरी 1930। विश्वरंजन आचार्य, मैं डिप्टी जनरल मैनेजर हूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया गया मॉड्यूल। तो जो हम लोग के लिए सारे दिन इतना अच्छा कर रहे हैं, ऑल द एसबीआई एम्प्लॉइज़ जो हर एक पहल को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग तो बाद में पहल को देखते हैं, पहल आगे सबसे पहले उनके थ्रू बढ़ती है। थैंकफुल टू एसबीआई एंड थैंकफुल टू ऑल द एसबीआई एम्प्लॉइज़ एंड एसबीआई यूनिट। थैंक यू। योर नेम? आकाश वर्मा रियल ऑनर ऑफ वर्मा रियल कॉन प्राइवेट लिमिटेड। ओके। और अकाउंट्स खोलने से लेकर के अभी तक ट्रांजैक्शन का बहुत फास्ट काम होता है। बस अभी 1 वीक मतलब आज का जो प्रोग्राम रखा गया था अवेयरनेस को लेकर, जागरूक को लेकर, जो लोग तो क्या लगता है इस प्रोग्राम को हमेशा होना चाहिए एसबीआई? काफ़ी अच्छे से कस्टमर को समझाया जाता है। भीड़ भाड़ में नहीं समझ में आता है, लेकिन यहाँ बहुत अच्छे से समझाया गया। इस मीटिंग के माध्यम से होना चाहिए। 3 महीना 6 महीना पे सच में होना चाहिए। कोई कन्फ्यूज़न कस्टमर का रहता है, ये डायरेक्ट बातचीत में दूर हो जाती है। क्या परिचय हुआ आपका? नाम बता दीजिए। अंजलि कुमारी मेरा नाम है। कहाँ से आई हैं? बैरागी स्टेशन रोड। ओके, हुआ एसबीआई के जागरूकता के लिए साइबर से उस कार्यक्रम से आप क्या समझे, तो क्या लगता है? सबसे पहले तो हम जो है ना एसबीआई को धन्यवाद देना चाहते हैं, जो भी ग्राहक को जो है इतना जागरूक कर रहे हैं, समझे ना। इसके पहले कोई भी बैंक बहुत ज़्यादा जो है लोगों को जागरूक नहीं करता था। अभी एसबीआई में एक अलग से पहल आया है कि ग्राहक को जो है ना बुला के, और ये जो ठगी वाला जो खेला है
वो कम से कम जो है उजागर कर रहे हैं। तो ग्राहक लोग जो है ना एक चीज़ तो सीख रहा है कि अब जो है ना हमको नहीं ठगना है। अब ठग जो हमको नहीं ठग पाएगा, इसलिए नहीं ठग पाएगा कि जो भी आता था कि आपके क्या ये हमको OTP आप दे दीजिए, आधार दे दीजिए, पैन दे दीजिए, लोग अब इतना जागरूक हो गए कि अब लोग नहीं दे पा रहे हैं। अब तो उल्टा गाली बकते हैं। जैसे मेरे पास 1-2 बार कॉल आया, समझे ना, कि आप अपना जो है ना OTP दीजिए। हम उनको माई बहन से स्टार्ट किए और अंत तक ले गए, ठीक है ना। वो लोग जो है ठीक हो गए। अब इस तरह का काम नहीं हो रहा। क्या लगता है कि SBI का जिस तरह से ये प्रोग्राम किया जा रहा है ये हमेशा होते रहना चाहिए? ये बिल्कुल नहीं? होते रहना चाहिए। आज का जो प्रोग्राम था उस पर कैसा लगा आपको? किस तरह का फीडबैक देना चाहते हैं? एक सफल आयोजन रहा है। तो देखिए, हम तो यही बोलना चाहते हैं कि जैसे अभी जो SBI कुछ टाइम से इस टाइप का जो प्रोग्राम चला रहा है, हम लोगों में काफ़ी जागरूकता आया है। और हम लोग जो भी प्रोग्राम होता है तो हम लोग जानबूझ के आते हैं कि कुछ सीखने का मौका मिले। बस यही है। अपना नाम कृष्णा बताइए। कुमार है। कृष्णा कुमार, कहाँ से आए हैं आप? हम गया से ही है, दुकर्मी से। समृद्धि स्टील मेरा फर्म है। ठीक।